ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको उस नौयत की मदद यहां मिल जाएगी? सर, मैं काफी देर से मुख्तलिफ घरों के दरवाजे खटखटा चुका हूं। आपका गेट खुला था तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ मुझे मदद मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या नाम बताया आपने? गुलाम मोहम्मद यूसुफ रकम, खुशनवीस। यहाँ आने से पहले आप कहाँ थे? मुझे फरीदपुर में केलियावाली का रहने वाला हूँ। वहां कुछ रोजी में कमी आ गई थी क्या? नहीं सर, रोजी कम नहीं थी, सिर्फ मुझे लगती थी। वहां मैं अपने आप को कौन का मेहनत समझता था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन भाई, ये जो आपका मसला है ना, मैं आपका कोई इलाज नहीं कर सकता, बट आपको राय दे सकता हूं कि आप अपनी बीवी को लेकर फौरन अस्पताल चले जाएं, वहां उसकी सेफ डिलीवरी होगी। सर, इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुआ हूं। इस वक्त कोई टैक्सी रिक्शा मिल नहीं रहा। मैं घंटा भर चौक में खड़ा रहा, फिर गोल चक्कर के पास से भी हो आया। वेरी सैड, वेरी सैड। सर, आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि हमें करीबी अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। आगे मेरी किस्मत। जरूर पहुंचा देता, यकीनन पहुंचा देता, लेकिन इस वक्त मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं। मैनचेस्टर वेडिंग के लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट है। सर, वो मेरी बीवी इस वक्त बड़ी परेशान है, सबसे ठंडे पसीने आ रहे हैं। लेकिन इसकी तुम्हें पहले फिक्र करके रखनी थी भाई। ये बड़ा शहर है, यहाँ हथेली पे सरसों तो नहीं जमाई जा सकती। सब लोग मसरूफ हैं, अपने अपने कामों में बंधे हुए हैं। हर आदमी सर्कल कर रहा है, सर्कल कर रहा है। लेकिन आपने माइंड तो नहीं किया? सच सच बताएं प्लीज। जी नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मेरे दिल पर कुछ बोझ सा पड़ गया था, इसीलिए मैंने आपको वापस बुलाया। जी शुक्रिया। असल में ना, जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है ना, उसका एक प्रोसीजर है। वो ये कि हर औरत को डिलीवरी से पूरे 2 माह पहले एक दरखास्त देनी पड़ती है। मैं ऐसी मदद के लिए तो नहीं आया बेगम साहबा। मैं तो ये चाहता था कि कोई मेरी बीवी को अस्पताल तक पहुंचा दे। देखिए ना, हम लोग भी क्या करें, अगर कायदा जाब्ता ना हो ना, तो लोग तो हमारी बोटियां तोड़ खाएं, कोई उन्हें जीने ही न दे। ये तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि मेरी बीवी को कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। आप ऐसा करें, कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कुछ पैकेट्स बना रखे, उनमें बच्चों के कुछ कपड़े हैं, एक बेबी सोप है और 2 टॉवल्स हैं। मैं आपको सबसे पहले एक पैकेट दे दूँ। जी बेहतर, आ जाऊंगा। देखें, आपने माइंड तो नहीं किया? प्लीज सच सच बताएं। हरगिज नहीं। इसलिए ना, इस वक्त हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है, और यू नो, मेरा इस तरह गाड़ी चला के ले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। एक ही शहर के आबाद लाखों गोशानशीनों अपने इर्द गिर्द के लोगों से वाकिफ हो, अपनी अपनी जात से मोहब्बत करने वाले राहिब, लोगों की जरूरत समझते हो, जद्दोजहद और स्ट्रगल के सन्यासियों, इसकी फिक्र है कि नहीं? इसकी बीवी को मरने से पहले मैटरनिटी वार्ड पहुंचा सकोगे? आबाद शहरों के गोशा नशीनों, राहिबों, तरक्की के पुजारियों, इंसानों की दुनिया में आओ, इंसानों की दुनिया में आओ, लोगों से बात करो, हमसे मुलाकात करो, बंदों से बात करो।
तो कोई हड़ताल है या आज टैक्सी वालों की? हड़ताल का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन 2 घंटे से मैं रिक्शा टैक्सी की तलाश में खड़ा, मिल नहीं रहा सर। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं? चलो कर लूंगा मैं तो, लेकिन 35 लाख की आबादी है यहाँ। जाकर किसी को भी बाहर पूछो, अगर कोई एक आदमी भी इस बात का यकीन कर ले कि रात के 2 बजे यहाँ टैक्सी नहीं मिलती तो मैं तुम्हें 1000 रुपए इनाम दूंगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 2 घंटे। हाँ तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे होगे, ये तुम्हारा तजुर्बा भी होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ उस बात का यकीन किया जाता है जो इंसान के अपने तजुर्बे में आई हो। तो मेरा ख्याल ये लोग इतने पैसों में काम चल जाना चाहिए तुम्हारा। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। सर मुझे 10-15 मिनट के लिए आपकी गाड़ी चाहिए सर। कैसे आदमी हो तुम? सर वो अगर आप सर मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दें या कोई औरत मेरे घर चली जाए सर, वो बीवी मेरी सर वो डर रही है बीवी तुम्हारी? भाई गांव के लोग, गांव की औरतें हमें इतना बड़ी ब्रेव होती है, इन्हें तो सरकंडों से आंवल काट के टोकरी में रखती है और घर को चल पड़ती। सर ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। तो मदद कर तो रहा हूं, ये कर तो रहा हूं, तुम तो खुद कबूल नहीं करते हो, ऊपर से फलसफा जा रहा। क्या 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 चाहते हो आखिर तुम, क्या चाहते हो? मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये वेलकम, ये वेलकम। ये राहिब लोग हैं यूसुफ रकम। इन्होंने मखलूक खुदा को छोड़ दिया है। ये अपनी अपनी दिलचस्पी और अपनी अपनी गरज के खानों में रहते हैं। ये तुमको 200 रुपए दे देंगे, लेकिन तुमको अपना वक्त, अपनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे। ये तुम पर दुख भरा मजमून जरूर लिख देंगे, लेकिन तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हारा दुख कभी न बांट सकेंगे। इन दोषे नशीनों से, इन राहिबों से क्या मांगते हो? इनको छोड़ दो, इनको तंग न करो, इनको अपने हाल में मगन रहने दो, इनको खुश रहने दो, इनको आबाद रहने दो, आबाद रहने दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। बाबी गल सुनो, खैर है? सवेर दे 10-12 बारी इधर से इधर, उधर से इधर जा रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ जी, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। बेटा बड़ी खुशी वाली गल है जी। घर पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, कोई सवारी मिल नहीं रही। हाँ ये परेशानी वाली बात है। देखो ना जी, कोई सियाणी बयानी, कोई मासी फूफी, कोई सियाणी जनानी घर में मौजूद होवे तो फिक्र नहीं हुंदा। तुस तो पढ़े लिखे जे, सियाणे बयाने जे। मिलदरो कोई मरिया नी दारो ओ भज के आ गए, भज के ओ काफी आ गए। झाड़ू सुन दो इत्थे मेरे कोल। बाऊ होरां दे नाल चलिए जाओ अपनी चाची दे कोल। पर किथे चाचा नूरिया?
मैं तेन दसन तो दिया भी अपनी चाची को चलिया जाओ तो उन्होंने कहना भी मूरदा नू कनीज नू मीदा नू नाल लैके ना ते बाऊ होरां दे घर चलिया जान इन्हां दे घर रब दा करम होने वाला बच्ची बच्चा होने वाला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी जी। ओ जी मेहरबानी तो उस रब सके दी जिन्हें काका देना जिन्हें दादे दे घर बूटा लाना बाऊ जी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खोल दे दरवाजे खोल दे ते बाबू होरां दे घर काका दे दे ते दूर दी माशकी नू मिठे चाल खवा दे गोड़ा ने। ओ बल्ले